लप्पू और भगोड़ी ने मिलकर एक नया नाटक शुरू कर दिया गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, और भारत में रुकने का एक नया हथकंडा ये फिर से अपनाने लगी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये शुरू से एक बढ़कर नए हथकंडे अपना रही है, भारत में रुकने के नए एक से एक तरीके ढूंढ कर ला रही है, और हर बार ये फेल हो जाती है। इसको पता है कि इसका एक ही चीज यहाँ पे जो है करेक्ट है कि ये इनलीगल घुसकर आई है, वो मेन कारण है जो जिससे ये कभी बच नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हमारी भारत सरकार, हमारा कानून इसे बख्शने वाला नहीं है। उसको लेकर इसको कुछ लोग इसके दिमाग में भरे कि भैया तू हिंदू मुस्लिम खेल, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे भगवाधारी है, तुझे सनातन में आ जाएगी तो सनातनी का खिताब दे देंगे। तो बेवकूफो, अकल से अंधे पैदल हो तुम लोग। तुम्हें इतना पता नहीं कि ये भारत में इनलीगल घुसकर आई है, और ये भारत में इनलीगल घुसकर आई, अगर इसके कारण हमारे देश में अगर कुछ भी दिक्कत आती, क्या इसकी जिम्मेदारी आप लोग हैं? इसने हमारे देश की सीमा सुरक्षाओं को चैलेंज करके आई है, धोखा दे के आई है। ये सब लोग जानते हैं। लप्पू का पूरा परिवार से मिला हुआ है। इन लोगों के कारण ही एक घुसपैठी को यहाँ शरण दी गई है। इस एवज में इन लोगों पर भी बहुत तगड़ी धाराएं लगी हुई है। समझो इस चीजों को। जो इसके चाटुकार है, चंद चाटुकार ने, आप लोग अपनी आंखें खोल लो। आज भी इसकी गुणगान गा रहे हो तो सबसे बड़े गद्दार आप लोग हो जो इनलीगल घुसकर आए हो। और कुछ पाकिस्तानियों से मैं बोल दूं कि भाई जो कह रहे भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भारत सरकार की ही कस्टडी में है। अगर ये भारत सरकार की निगरानी में नहीं होती ना, अभी तक ये वो चीज कर चुकी होती है जो ये करने यहाँ पे आई है। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्थाओं को चैलेंज किया है ना, तो अब तेरी लंका में आग लग चुकी है बेटा। और आज मैं एक देख रही थी, गुलाम हैदर का बच्चा ये लप्पू घुमाने ले जा रहा है उसको, राज को, क्योंकि कुछ दिन पहले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे नहीं नजर आ रहे। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों को एपी सिंह अपने घर ले गया। तो तरह तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। 3 बेटियां तो नजर नहीं आई इसके ब्लॉग में कहीं भी, लेकिन हाँ कल बेटे का वीडियो लप्पू के उसमें चैनल पे आया। लप्पू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। तो लप्पू दिखा रहा है कि मैं कितनी केयर करता हूँ, मुझे बच्चे को घुमाना चाहिए, फिराना चाहिए। सब लोगों ने सवाल किया था, मैंने भी एक सवाल किया था कि बच्चा समझदार है गुलाम हैदर का, वो अपने मुल्क को मिस करता है, अपने अब्बू को मिस करता है, अपने जहाँ वो रहा पैदा हुआ, उसके दोस्त भी होंगे, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, साथी भी होंगे। तो उस बच्चे के चेहरे से मासूम में साफ झलकती है कि वो कितना मजबूर, कितना असहाय अपने आप को महसूस कर रहा होगा। सीमा हैदर, थू है तेरे ऊपर जो तूने अपनी अय्याशियों के लिए उन 4 बच्चों की जिंदगी को दाव में लगा दिया। कैसी माँ है तेरी जैसी माँ पर लालत है, 1000 लालत है। तूने अपनी अय्याशियों को के लिए उन 4 बच्चों की जिंदगी को दाव पे लगा दिया जो तूने खुद पैदा किए है। तूने उस मुल्क को दाव पर लगा दिया जो तूने खुद पैदा किए। मैंने सुना है कि सीमा हैदर का कहना है कि मैं पाकिस्तान तो आना चाहती हूँ, अपने मुल्क तो आना चाहती हूँ, और मुझे पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस तरीके से नंगा कर दिया कि मुझे वहां आने के लायक नहीं छोड़ा। मतलब इस औरत को आज भी अपनी ही परवाह है। इसको ये परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे गैर मुल्क में हैं, कल उनके साथ अगर मेरी जिंदगी को कुछ हो गया, उन 4 बच्चों का क्या होगा। इतनी स्वार्थी और इतनी उजट किस्म की औरत है, इसकी इतनी गंदी मानसिकता है जिसका कोई जवाब नहीं है। परसों भगोड़ी लाइव भी आई क्योंकि लोगों ने ताने मारे, भाई इतने ताने मारे कि मजबूर हो गई लाइव आने को लेकर। कई लोगों ने कहा इनकी मार पिटाई भी हुई लाइव को लेकर कि लाइव जाना है। ये कह रही थी मुझे नहीं जाना है क्योंकि अर्निंग बंद हो गई भैया। लेकिन ये इतनी गंद महिला है, ये जब तक लाइव में आकर गालियां नहीं देगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी या कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेगी तो कहाँ से होगा। तो अब इसकी हरकतें तो आप देख ही रहे हो, डाउन हो चुकी है, लेकिन इसकी मजबूरी पब्लिक के सामने आती है। और मैं उन लोगों को देख के ताजुब होता है, बड़े बड़े आप ओहदे वाले दिखते हो ना सोशल मीडिया पे, जो कहते हो सीमा भारत में खुश है। अरे क्या हमने ठेका ले रखा है सीमा हैदर का? भारत में खुश है, उसके बच्चे खुश हैं। आपको ज्यादा परवाह है ना, उठा के ले जाओ अपने घर, भारत सरकार से लड़ लो कि हम इसे नहीं भेजेंगे, इसको हमारे घर में रहने दो, हम इसके बिना जी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो कुछ ऐसी मानसिकता की महिलाएं भी है। और पता चल रहा भैया आजकल हमें बड़े फेमस करने में लगे हो, आप लोग हमारी ही वीडियो उठा के डाल रहे हो। आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई हम किसी को देखते ही नहीं है।
अब मैं कहती हूँ उन लोगों से फिर से, भैया क्लिप मत भेजिए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक नया चैनल बनाते हैं इस होते सीमा हैदर की तारीफ करके हम फेमस हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि ये जेल जाने वाली है, मैटर खत्म होने वाला है, उसके बाद आप पे कोई थूकने वाला भी नहीं है। जो आप नए नए चैनल खोल के जो उन लोगों को टारगेट कर रहे हो ना, जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हो, तो वो डरने वाले नहीं है, वो डरने वालों में से नहीं है। तुम्हें जितना करना कर लो। तुम लोगों को इतनी परवाह हो गई इस 2 टके की भगौड़े की, जिसकी कोई जात न औकात न, जिसका अपना कोई, वो कहते हो ना कि गालियां देती है उत्तराखंडी महिलाएं, बिल्कुल देंगे। हमारे देश में जबरदस्ती घुसकर आई है, इसकी हिम्मत है तो ये रोके खुद। आप कौन होते रोकने वाले? आप लोगों को गालियां दी है क्या? आप तो भारत के होकर अपने नमक के साथ गद्दारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस हद तक गिर जाते हो आप लोग, चंद पैसों के लिए बिक जाते हो आप लोग, दूसरों को टारगेट करते हो। अपनी औकात नहीं होती कि कोर्ट में उसके लिए लड़ सके। अपनी हद पार मत करो, इस हद तक मत गिरो। सबसे बड़े गद्दार तो आप हो अपने मुल्क के साथ। वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला यहाँ आई, आपको उसके सुख दुख की बड़ी चिंता हो गई भैया। सीमा को परेशान कर रहे, उसके बच्चों को परेशान कर रहे। सीमा दुखी है, सीमा के दुखी होने से ये लोग खुश होते हैं। हद के हो भाई तुम। शर्म आती है तुम जैसे लोगों को कि तुम भारतीय हो। डूब मरना चाहे तुम्हें चुल्लू भर पानी में। मतलब आपकी मानसिकता, आपके जीवन में ऐसी चीजें घटित हुई होगी ना, जो आपके साथ बीता होगा। आप चाहते हो इस तरीके की आपकी मेंटेलिटी रही होगी कभी, आपने भी किया होगा अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मुल्कों के साथ। तो आप नहीं चाहते कोई गैर मुल्क की औरत के साथ ऐसा हो भाई। मैं तो ये अंदाजा लगाऊंगी, बकाया आप ही को पता होगा आपका वजूद। फिलहाल मैं किसी को ना तो टारगेट करती हूँ, ना मुझे किसी से कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत है। मुझे इतना समय नहीं होता है, और लेकिन फिर भी वार्निंग देती हूँ। मुझे गाली गलौज अगर मेरे सामने वीडियो आया तो मैं फिर यहाँ पे बोलूँगी नहीं। वैसे तो मैं किसी को देखती नहीं, मैं कहती हूँ 1000 गालियाँ दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जब सत्य के लिए निकलते हैं ना, तो बुराइयाँ हमारे ऊपर हावी होती है, नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस वे में लेते हैं। हम अगर उससे उलझें, उससे लड़ने की कोशिश करें, तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। हम क्यों करें टाइम वेस्ट? हमें जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है हम उसी पे आवाज़ उठाएंगे। बच्चे पाकिस्तानी हैं, गुलाम हैदर के हैं। दुनिया की कोई ताकत एक बाप से उसके बच्चों को नहीं छीन सकता है। गुलाम हैदर के पास बच्चे जाने वाले हैं जल्द से जल्द। गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत की धरती पर होगा और बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। गुलाम हैदर के बच्चे के चेहरे में आज जो मायूसी देखी ना, उसे देख के बड़ा दुख हुआ। और लप्पू मुझे लगता है इस चीज़ को महसूस भी कर रहा है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। लप्पू के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि लप्पू ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, और उसे रियलाइज भी हो रहा है। बेटा, जिस अय्यासी जिस ऐश के लिए आया, तुझे क्या मिला? न तुझे भगोड़ी मिलेगी, न भगोड़ी का प्यार मिला। वो तो हमेशा तुझे धोखा देके तेरा इस्तेमाल करके आई थी भारत में। जिन जिन लोगों ने यूज करा उनने करा। तुझे क्या मिला? नशे की 2-4 बोतलें मिली और तेरी जिंदगी आजीवन कारावास में। 5 से 7 साल जेल में सड़ेगा ना, तेरी जवानी जेल में चली जाएगी, तब तुझे पता चलेगा क्या होता है। और जो लोग कहते हैं गालियां देती हैं, भर भर के गालियां देंगे हमारे मुल्क में घुसने का, इस औरत को इसका अंजाम पता चलेगा कि क्या होता है किसी के मुल्क में घुसकर आना, किसी के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को धोखा देना क्या होता है। चकमा देकर हमारे भारत में आई। जो तुम लोग कहते हो ना कि सीमा को परेशान करे, सीमा खुश है क्या? सीमा के बाप का ठेका लिया हमारे भारत ने।